नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू हो सकते हैं आप इस खास पेशकश में, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। मोदी सरकार के प्रतिबंध के बाद सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी चीनी कंपनियां। जमीन साझा करने वाले सभी देशों पर लागू होगा फैसला। जून तिमाही में बैंकों में जमा में हुई बढ़ोतरी। बड़े लोन की मांग में भारी गिरावट के बाद छोटे लोन के जरिए बैंक चला रहे कारोबार। एप्पल ने अपने फ्लैगशिप आईफोन 11 का भारत में शुरू किया प्रोडक्शन। चेन्नई के करीब स्थित फॉक्सकॉन के प्लांट में पहली बार बनाया जा रहा है एप्पल आईफोन। कोरोना काल में आर्थिक विकास, राजस्व और वित्तीय घाटे जैसे बजट लक्ष्य हासिल करने में असफल रह सकती है सरकार। महामारी ने बिगाड़ा आर्थिक अनुमानों का गणित। आरबीआई ने ऑटो लोन में गड़बड़ी के मामले में एचडीएफसी बैंक से मांगी जानकारी। कहा इंटरनल जांच की पूरी जानकारी मुहैया कराए बैंक। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तैयार की नई योजना। 5 सेक्टर्स के उत्पादन को बढ़ावा देने पर कर रही है काम। मुकेश अंबानी के आरएल ने बनाया एक और रिकॉर्ड। दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। फेसबुक के जैसे ही अमेजॉन करेगी मुकेश अंबानी से डील। रिलायंस रिटेल में 9.9% हिस्सेदारी खरीदने की योजना। कोरोना वायरस के कहर से दुनिया भर की एयरलाइन के 4 लाख कर्मचारियों की नौकरी गई। आगे हालात और खराब होने की आशंका। गोवा माइनिंग पीपल्स फ्रंट ने गोवा में खनन मजदूरों को भड़काने में लगे संगठनों को दी चेतावनी। जेएमपीएफ ने कहा अपने स्वार्थ के लिए 3 लाख खनन मजदूरों की रोजी रोटी न छीने। कोरोना की वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद सबको है, लेकिन डब्ल्यूएचओ को अंदेशा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल 2021 से पहले शुरू नहीं किया जा सकेगा। डब्ल्यूएचओ वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत देने से पहले यह तय करना चाहता है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज है। दुनिया भर की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां कोविड वैक्सीन बनाने में लगी हैं और कुछ ने तो क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं, जिसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। कुछ का ट्रायल तो तीसरे फेज में पहुंचने वाला है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन और भारत समेत कई देशों की कंपनियां कोरोना वायरस के असर को खत्म करने वाली वैक्सीन बनाने में लगी हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेवलप की जा रही वैक्सीन को लेकर दावा किया गया है कि इसके ह्यूमन ट्रायल में किसी तरह का नुकसान नहीं दिखा है और ये बेहद कारगर साबित हुआ है। इसको लेके ये समझना आवश्यक है, अभी भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन इस वैक्सीन के साथ जुड़े हुए हैं। हमको आने वाला समय ही बता पाएगा, क्या वैक्सीन साल में 1 बार लगेगी, क्या वैक्सीन जिंदगी में 1 बार लगेगी, क्या वैक्सीन हर साल लगवानी पड़ेगी, क्या वैक्सीन को बार बार हर बूस्टर डोज की तरह लगाना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। ये बहुत सारे सवाल अभी अनआंसर्ड है, जिनका आंसर अभी विज्ञान ढूंढ रहा है। जब तक हम इस आंसरों को ढूंढते हैं और ये पूरी तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए बिल्कुल सेफ है और बाद में देने के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं आते, तब तक हमारे पास एकमात्र विकल्प है, जो है सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड हाइजीन। लेकिन इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नई उलझन डब्ल्यूएचओ के बयान ने खड़ी कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन को लेकर प्रोसेस बेहतर है, लेकिन 2021 के पहले इसके इस्तेमाल होने की उम्मीद कम है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अगले साल तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में और भी वक्त लग सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये जरूरी है कि वैक्सीन की सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं की जाए, भले ही वैक्सीन बनने में कुछ और समय लग जाए। आम लोगों को ये वैक्सीन देने से पहले डब्ल्यूएचओ ये तय करना चाहता है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। इसके लिए डब्ल्यूएचओ हर मुमकिन उपाय करने के साथ एहतियात भी बरत रहा है। डब्ल्यूएचओ के कोरोना वायरस के एयरबॉर्न बताने से भी अब वैक्सीन को जल्दी लाने की जरूरत है। हालांकि वैक्सीन आने तक लोगों को हर तरह से ख्याल रखने की जरूरत है और वायरस के एयरबॉर्न होने की वजह से N95 मास्क को लेकर जारी की गई सलाह पर भी अमल करने की जरूरत है। सरकार ने सलाह दी है कि N95 नहीं यूज करना है। वो सलाह है जिसमें वेल्व वाले मास्क हैं। वेल्व वाला N95 मास्क आपको जरूर बचाता है, बट बाकी लोगों को नहीं बचाता,
क्योंकि श्वास से जो वायरस बाहर निकलता है वो फिल्टर होके नहीं रुक पाता और दूसरों को भी वो ग्रसित करने की क्षमता रखता है। सरकार ने यह भी बात कही है कि N95 मास्क जनरल पब्लिक को यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कॉस्टली भी है और आम पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा कारगर नहीं होता। जाहिर है वैक्सीन आने के बाद भी भारत जैसे देश में इसको हर किसी तक पहुंचाने के लिए 2 साल लग जाएंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और बचाव में कामयाब मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करके ही इससे बचा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन जाने से पहले आपको याद ला दें कि बिजनेस जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू हो सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल बिज़ तक। देखते रहिए आज तक।